किया है। पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर हुए आतंकी हमले की भी कड़ी निंदा की है। शोपियां में आज एक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद डॉक्टर फारूक ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि अमरनाथ श्रद्धालुओं का जम्मू कश्मीर में हमेशा ही स्वागत होता आया है और उम्मीद है कि इस बार भी यात्रा शांतिपूर्वक संपन्न हो। मगर आतंकवाद है, बॉर्डर हमारा परमेबल है, इसमें हर जगह कंट्रोल नहीं हो सकता। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि बेगुनाह जो अपने लिए मांगने गए थे शिवखोड़ी में, उन पे हमला किया गया। नहाते लोग, हम सबको जो भी इस रियासत के लोग हैं, हमें इसे कंडेम करना चाहिए और अल्लाह से मांगना चाहिए कि या अल्लाह ऐसे लोगों को यहाँ मत भेज जो हम लोगों के लिए मुसीबतें खड़े कर रहे हैं। अमरनाथ की यात्रा के लिए हम सबको तैयार रहना चाहिए। हम लोगों ने हर वक्त इसको वेलकम किया है। हर कोई चीज़ हमने कोशिश की है यात्रियों को तकलीफ ना हो और इंशाअल्लाह इस साल भी यात्रा बहुत अच्छी तरह से चलेगी। कश्मीरी पंडित के मोरन गांव में स्थित बरारी माजी मंदिर में आज करीब 5 दशकों के बाद मां के जयकारों से गूंज उठा। इस मंदिर में आज देश के विभिन्न हिस्सों से आए कश्मीरी पंडित ने पूजा अर्चना कर देश की खुशहाली की मन्नतें मांगी। इस पूजा अर्चना में कश्मीरी पंडित विस्थापित भी विशेष रूप से शामिल हुए और इन सभी श्रद्धालुओं का स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया। जो ये कि यहाँ पे शुरू हुआ था, इसके पीछे 2-3 बंदों का पहले हाथ था। एक इनिशिएट किया गया कि हम यहाँ पे यही आरंभ कराएंगे और बैकअप माइंड यही था कि सारे जितने मुरन से भागे जो मतलब निकले जो पंडित बरादरी है, उनको बुला के हमें एक रीयूनियन का एक स्टेज यहाँ मिल जाए। लेकिन उसके पीछे भी एक बैकग्राउंड है। जब हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे अरेंजमेंट्स भी करने थे, तो हमने यहाँ लोकल मुस्लिम्स को ही पहले अप्रोच किया था कि हम यहाँ पे ये करना चाहते हैं एंड होल हार्टेडली उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, जब भी आप आ जाएंगे तो यहाँ आपको वही वातावरण मिलेगा जो आप 34 या 35 साल पहले यहाँ पे था। सो द मोमेंट वी रीच्ड हियर तो ऐसा लगा कि हम यहाँ से कभी चले ही नहीं गए थे। दैट वाज द फर्स्ट जो हमारे एक सेंटिमेंट जो अटैच्ड था यहाँ के साथ, वो पूरी तरह से उसका एक एक्सपेंशन आ गया सामने। जितने हमारे अब सबसे बड़ी बात है जो हमारी एज ग्रुप के जो बंदे थे उन्होंने तो हमें पहचान लिया, लेकिन क्रेडिट गोज टू द यूथ ऑफ मुरन, जो यहाँ का जवान है जो जिन्होंने हमें देखा नहीं है। 34 साल के जवान को कहाँ पता है एक मिस्टर पंडिता कौन है, लेकिन उनके दिमाग में है कि कोई पंडित है, ये आ रहा है, मेरे पापा का दोस्त है। उन्होंने अपने पेरेंट से ज्यादा हमें रेस्पेक्ट दे दी यहाँ पे। वो बहुत ही अप्रिसिएबल है और बहुत ही क्रेडिटेबल है। जब से इन्होंने कहा है कि हमने यहाँ हवन करना है, तब से हमारी इतनी वो एक्साइटमेंट थी कि हम अब वो बयान नहीं करते लफ्ज़ में। ये नहीं कि वो मोहम्मदन है, यहाँ उन्होंने वेलकम किए, अच्छी बात है, लेकिन 35 साल से पहले जो बच्चे पैदा भी नहीं होते वो बड़े हो गए, वो कैसे पहचानेंगे हमको? उनको तो उनका पहचाना, हम भी मतलब समझो गधे से हम मटका बन गए हैं, वो भी कैसे इन्हें पहचानेंगे? लेकिन जो फीलिंग यहाँ की है ना, सारी पॉजिटिव फीलिंग है। मतलब जैसे उन्होंने किया हमें यहाँ, मतलब करना क्या था ना, हम तो ये तो हमारा अपना घर ही है। ये है कि घर हमारा उजड़ा हुआ है, रहने के लिए घर नहीं है, बाकी सारा प्यार जो है वो हमें भरपूर मिला, इसमें कोई वो शक की कमी नहीं है। इनको मिलके हमें ऐसा लगा कि जैसे पहले शादी से पहले का माहौल था, इकट्ठे उठना, इकट्ठे बैठना। बड़ा, मेरी 2 सहेलियां हैं यहाँ, वो पता नहीं कितनी दूर से यहाँ मुझे मिलने के लिए आई। मैं तो ये बोल रही कि जब से मुझे यहाँ पर, मैं यहाँ की बेटी हूँ, मेरे पापा इनके, मेरी बुआ है, ये ब्रदर है, तो मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मेरे पापा को जो सोमनाथ पंडिता जी यहाँ पे, इनके बड़े भाई, उनकी वजह से मुझे इतने सारे लोग जानते हैं यहाँ पर, इतने मुस्लिम लोग मुझे खुद मिलने आए हैं, जबकि मैं उनको खुद बाय फेस जानती नहीं हूँ। सुबह से सारे लोग, रात को हम लोग आए हैं, बाहर मेन रोड पे ही हमें वो मिले, इतना वेलकम किया हमारा कि मैं बयान नहीं कर सकती लफ्जों में, कि मुझे वो महसूस ही नहीं हुआ कि मैं कभी यहाँ से चली गई मैंने। लेकिन जब मैं अपना घर देखती हूँ तो बड़ा दुख होता है।
अब इतना दुख होता है कि वो कब आएगा वो दिन जब हम वापस यहाँ पर हमारे को उसी तरीके से वेलकम किया जाए, हम अपने घर में चले जाएं। इतना दुख होता है। आप जरूर उधर देख लीजिए, पिक्चर्स देख लीजिए कि उसका क्या हाल देख लिया, लिटरली रोना आता है। बाकी यहाँ का आज का माहौल इतना अच्छा था, लगा ही नहीं इतना भाईचारा कि हम कभी इनसे बिछड़ गए थे या कभी हम घर छोड़ के गए हुए थे। बहुत ही अच्छा माहौल लगा, बहुत अच्छा वेलकम किया। मैं नॉन कश्मीरी हूँ, मैं उत्तराखंड से हूँ। मेरे फादर इन लॉ का ये गांव है मुरन, और वो जब कहानियाँ बताते हैं यहाँ की तो बहुत अच्छा लगता है। छोटी छोटी चीज़ें जो उनकी मेमोरीज हैं यहाँ की, तो वो काफ़ी खुशी होती है उसको जान के। और अभी भी उनको बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि एक अपना पुराना घर, उसके पास आके अपने पुराने लोगों से मिलके जो खुशी होती है वो शायद से बयान नहीं कर सकते। हर साल 13 अप्रैल को मनाया जाने वाला राजौरी दिवस इस बार किन्हीं वजहों से नहीं मनाया गया था, जिसे आज धूमधाम के साथ मनाया गया। यह दिवस राजौरी को अप्रैल 1948 में कबालियों के कब्जे से पूरी तरह मुक्त करवाए जाने के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है, जिसे सेना शौर्य दिवस के तौर पर भी मनाती है। और राजौरी दिवस पर सेना द्वारा राजौरी में हर साल की तरह इस बार भी एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सेना के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में आम शहरियों व पूर्व सैनिकों ने भाग लिया। अब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार सभी डॉग अपने ट्रेनर के इशारे पर उठते। एक तरफ राजौरी डे सेना की बहादुरी और कुर्बानी को याद करता है, तो वहीं दूसरी तरफ ये अवाम की अपनी मिट्टी के साथ वफादारी और प्रेम के बारे में बात करता है। तो मैं ये कहूँगा कि राजौरी एक ऐसी मिसाल है, राजौरी, पुंछ और नौशेरा एक ऐसी मिसाल है जो पूरे देश और पूरी दुनिया में सेना और अवाम और जवान एक साथ मिलकर दुश्मन के हर मंसूबे को कैसे नाकाम कर सकते हैं, उसकी इससे बेहतर मिसाल मेरी समझ से न है, न थी और न आगे होगी। और यही तालमेल मैं आज देखता हूं। रियासी जिले में श्रद्धालुओं से भरी बस पर हुए आतंकी हमले के विरोध में आज भी प्रदर्शनों का सिलसिला जारी रहा। जम्मू में बिश्ना के गांव सरोर के अलावा कठुआ और उधमपुर में भी पाकिस्तान के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे और सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेने की मांग की। हम चाहते हैं आमने सामने की लड़ाई हो, एक बार हो जाए, ये मसला खत्म हो जाए। ये बार बार हमारे लोगों के ऊपर जो कायराना हमला होता है ये बंद होना चाहिए। ये अगर आमने सामने की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, ये कायराना जो पाकिस्तान के टट्टू हैं, ये साले पीछे से हमला करते हैं, आगे से क्यों नहीं कर सकते? अगर ये आगे से हमला करें तो इनको मुंह तोड़ जवाब हमारी जनता देगी। तो मैं आपके थ्रू अपने जो इलाके के लोग हैं, बिश्ना के, जो आसपास के घरों में मत बैठिए, ये कोई छोटा मसला नहीं है। अब ये जो आसपास के हिंदू इलाके हैं, ये उनके ऊपर हमला करना शुरू कर चुके हैं। ये कश्मीर में अब इनकी नहीं चल पा रही है। कश्मीर पे नहीं चल पाने की वजह से ये अब जम्मू को निशाना बना रहे हैं। तो हम लोग अगर घरों में बैठे रहेंगे तो ये हम पे कायराना हमले बढ़ते जाएंगे। इनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ये जो अगर सुन रहे हैं तो मैं इनको कहता हूं, जो आपने बच्चों के ऊपर हमला किया, अगर आप करना चाहते तो हमसे आमने सामने करिए, हमारी आर्मी के साथ लड़िए, पुलिस वालों के साथ लड़िए, तो आपको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। यहाँ पे यात्रा के लिए आए थे, उनमें एक 6 साल का बच्चा देखा नहीं जाता। ऐसे लोग जो हैं वो रहम के काबिल नहीं हैं, और पाकिस्तान को भी जो है मुंह तोड़ जवाब दिया जाए ताकि हम लोग सुकून से यहाँ जी सकें। तो आज यहाँ पे कंडोलेंस की, इसके साथ साथ लोगों में काफ़ी ज़्यादा रोष है इस चीज़ का। जो ये कायराना हरकत मिलिटेंटों ने यहाँ पे की है, ये इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। तो हमारी फिर से एलजी गवर्नमेंट से अपील है कि कड़ी से कड़ी जो है इन पे कार्रवाई की जाए, इनको चुन चुन के मारा जाए, ताकि हम लोग जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं मिलिटेंसी से निजात पा सकें। क्योंकि इस तरह के जो काम है वो कहीं ना कहीं स्टेट को दिक्कत देते हैं। आज हम भी डरे हुए हैं कि हम कहीं की यात्रा पे बाहर निकलेंगे तो कोई कहीं से भी अटैक कर सकता है। तो
सिक्योरिटी जो है उसको मजबूत किया जाए और ये लोग जो इन्होंने ये काम किया। जम्मू यूनिवर्सिटी द्वारा चौथे सेमेस्टर के बच्चों के लिए जारी किया गया एक आदेश विवादों में घिरता जा रहा है। यूनिवर्सिटी के इस आदेश के खिलाफ जम्मू सहित संभाग के अन्य जिलों में प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है, जिसके चलते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले हीरानगर और रियासी डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट्स ने धरने देकर अपने गुस्से का इजहार किया। हीरानगर में प्रदर्शन के दौरान स्टूडेंट्स ने सड़क मार्ग जाम कर दिया, जिससे वहां यातायात बाधित हो गया। सूचना मिलने पर अधिकारी मौके पर पहुंचे और उनकी मांगों को जम्मू यूनिवर्सिटी प्रशासन तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। वहीं रियासी में स्टूडेंट्स ने डिग्री कॉलेज के गेट के बाहर जम्मू यूनिवर्सिटी के खिलाफ नारेबाजी की। फोर्थ सेमेस्टर के जो बच्चे हैं अभी, उनका 6 तारीख को एक नोटिफिकेशन आती है उनकी एडमिशन्स को लेके, जिसके अंदर ये दिखा गया था कि जो उनकी 5th सेम में एडमिशन होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ थर्ड सेमेस्टर के 50% क्रेडिट चाहिए और साथ में 4th सेमेस्टर के इंटरनल पास होने चाहिए। बट क्या हुआ कि 24 घंटे के अंदर वीसी को क्या सोचा कि इन्होंने जो अमेंडमेंट किया कि अभी जो एडमिशन होगी 5th सेम के अंदर उसमें 1st सेम के सारे सब्जेक्ट पास होने चाहिए, 2nd सेम के सारे सब्जेक्ट पास होने चाहिए और 3rd सेम में 50% क्रेडिट होना चाहिए। पहले मुझे एक बात ये बताओ, आपने ये कहा है कि 2nd सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट पास होने चाहिए। आप मुझे ये बताओ पीसी साहब कि आपने जो प्राइवेट पेपर थे अभी तक आपने उसकी डेट शीट नहीं निकाली है। अगर आप ये चाहते हो कि 5th सेमेस्टर के अंदर आप 2nd सेमेस्टर के अंदर सारे सब्जेक्ट पास होने चाहिए तो आप उसका पेपर भी लो, या तो आप एडमिशन डिले कराओ, या तो हमारे 2nd सेम के जो प्राइवेट पेपर है जिसमें 1 या 2 नंबर से बच्चे रह गए हैं, आप उनका लास्ट साल जो उनको डिग्री मिलने वाली है आप उनसे उनको वंचित कर रहे हैं। हम ये रिक्वेस्ट करेंगे क्योंकि जम्मू यूनिवर्सिटी हमेशा एंटी स्टूडेंट्स लॉस निकालती है, हमेशा हमारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट वो 1 या 2 नंबर से फेल करते हैं। ये पैसा ठगने का काम जो है वीसी हमारे साथ कर रहा है। वैसा ही जम्मू यूनिवर्सिटी ने 6 तारीख में एक नोटिस निकालते हैं कि जिसके 50% क्रेडिट्स होते हैं अपने 3rd सेमेस्टर में, उसको वो इनरोल करेंगे, उसको अगली एडमिशन देंगे 5th सेमेस्टर में। बट 7 तारीख को वो एक और नोटिस निकालते हैं जिसमें उनका ये रवैया चेंज हो जाता है कि जिनका पहला और दूसरा सेमेस्टर भी क्लियर होगा और 3rd में 50% क्रेडिट्स होंगे, उन्हीं लोगों को वो एडमिशन्स देंगे। सबसे बड़ी नालायकी जम्मू यूनिवर्सिटी की ये रही है कि उन्होंने पिछले 1 साल में जो स्टूडेंट्स की बैकलॉग आई हुई है 2nd सेमेस्टर में, उनके पिछले 1 साल से उन्होंने एग्जाम ही नहीं लिए हैं, जबकि प्राइवेट स्टूडेंट्स के जो एग्जाम जो सेमेस्टर वाइज होता है, हर सेमेस्टर के बाद एग्जाम्स होने चाहिए, तभी सीबीएसई का जो सिस्टम है वो क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम है, वो हर 6 महीने के बाद एग्जाम्स होते हैं ताकि बच्चों का साल वेस्ट नहीं हो। तो जम्मू यूनिवर्सिटी का भी पहले आज तक यही रूल रहता था कि फर्स्ट की जो जिसको क्लियर होंगे वो 3rd में एडमिशन लेगा, 3rd के क्लियर 5th में एडमिशन लेंगे। हम चाहते हैं कि जम्मू यूनिवर्सिटी इस बार हमारे स्टूडेंट्स को एडमिशन दे। अगर उनको कुछ ऐसे नए प्रयोग करने हो तो वो 1 साल पहले बता दें कि आज के बाद जो हमारा क्राइटेरिया रहेगा एडमिशन का इस प्रकार से रहेगा। ऑल कश्मीरी मुस्लिम माइग्रेंट एसोसिएशन ने जम्मू में आज भी प्रदर्शन करते हुए प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई। रिलीफ कमिश्नर कार्यालय परिसर में प्रदर्शन करते हुए विस्थापितों ने आरोप लगाया कि वो पिछले 32 सालों से विस्थापन का दंश झेल रही हैं और इसके बावजूद तो उनके रिलीफ पर रोक लगा दी गई है। जांच के नाम पर उन्हें बार बार बरगलाया जा रहा है और रिलीफ न मिलने पर उनका गुजारा मुश्किल हो रहा है। हमें वहाँ से आए हुए 32 साल हो गए, 30 साल और 30 साल में कम से कम भी 20 बार इन्होंने इंक्वायरी की। हमें अफसोस ये होता है जब 30 साल में इंक्वायरी हुई सब ठीक निकला, अब कौन सी ऐसी बात निकल आई जो हमारी लीव बंद हुई। या तो सबकी बंद कर दो, हमें कोई अफसोस नहीं। ये क्या हुआ, आधों को बंद कर दिया, आधों को दे रहे हो। हमें ये प्राइम मिनिस्टर साहब को यह अपील करते हैं कि अगर रिलीफ देनी है सबको दो, नहीं देनी किसी को मत दो। ये आप एक तरफ कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, यही विकास है। एक गरीब जो बच्चे भूखे मर रहे हैं, एडमिशन देने के लिए उनको पैसा नहीं है, उनकी आप रिलीफ बंद कर रहे हो। जब 10 बार इंक्वायरी कर चुके, आप कौन सी इंक्वायरी है? कभी कहते हैं ये स्क्रीनिंग कमेटी, ये कभी कुछ क्या कहते हैं, ये हमें कुछ समझ नहीं आता। हम यही अपील आपके थ्रू करना चाहते हैं कि हमारी लीव जल्द से जल्द रिलीज किया जाए ताकि हम लोग भी चैन से बैठ सकें। एक डीसी साहब है यहाँ पर बेचारा, वो कहता है कि हाँ जी हो जाएगा 2-4 दिन में। ऐसे अब ईद है, बाकी छोड़ो। गवर्नमेंट ऑल इंडिया गवर्नमेंट दे रही है फ्री राशन
फ्री राशन दे रही है और हमारा मार्च से राशन ही बंद है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम गरीबों को कोई हमारा सुनने वाला कोई नहीं। सबसे बड़ी बात है कि हमारा सुनने वाला कोई नहीं। अगर सुनने वाला कोई होता ना तो हम कौल साहब के पास गए, गवर्नर साहब के पास गए, ये चीफ सेक्रेटरी साहब के पास गए, सारों के पास दौड़े हम। हमें कहा, ये गवर्नर साहब ने तो ये कहा था 3 दिन 4 दिन में, और 2 महीने हो गए, 3 महीने होने लगे। तो हमें समझ में नहीं आता है हमारा ये ऑर्डर कोई गाय कह के डाल दिया है या भैंस खा गई है, या ये मैं तो ये मांग करता हूँ आज साफ स्पेशल कि ये क्राइम को दे दो हमारा केस। जो जनवन है वो तो निकलेंगे, अगर इनको कोई शक है तो क्राइम को दो। हमें क्यों ये तकलीफ दे रहे हैं, हमें क्यों मुसीबत में डाल रहे हैं। खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल रुकेंगे थोड़े से ब्रेक के लिए।